नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 अंग्रेजी विषय की तैयारी के लिए। यहाँ पर हम आपके लिए पेपर लेकर आए हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पेपर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके सामने है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 इंग्लिश विषय का पेपर है। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 23 क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। आपका पेपर जो है कुछ इस तरीके का रहेगा। सबसे पहले आपसे सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को रीड करना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देना है। तो यहाँ पैसेज आपने 9th 8th क्लास से शुरू कर दिए होंगे पढ़ना कि किस तरीके से पैसेज आते और कैसे आंसर आपको देना है। पैसेज को आप खुद से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। मैं डायरेक्ट आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर भी नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसिप्लिन टू फॉर अ चाइल्ड। आंसर आपको लगाना है ऑप्शन फर्स्ट पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा है, व्हाट इवेंट्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही अलो टू डू व्हाट ही लाइक्स। आंसर आपको यहाँ पर लगा देना है ऑप्शन बी। इसके बाद मैं आपको सीधे डायरेक्ट आंसर बताती हूँ चलूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लगा देना है ऑप्शन सी पर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए नंबर 4 पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। आंसर यहाँ पर आपको लगा देना है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे व्हाट डज दिस पॉइंट मीन, यहाँ पर आपको लगा देना है ऑप्शन बी पर। तो यहाँ 5 नंबर का पैसेज आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है जिसमें आपको पैसेज दिया हुआ है और इसका यहाँ पर आपको आंसर बताना है, एक टाइटल बताना है, नोट्स आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको नीचे लास्ट की वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताएंगे। बाकी के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर मैं आपको नीचे लास्ट में वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे राइटिंग पूछी जाएगी। राइटिंग में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे, जैसे प्रिपेयर अ नोट्स रिगार्डिंग एनएनएस कैंप इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ न्यू एचएस स्कूल रतलाम। तो यहाँ पर आपको एक नोटिस तैयार करना है एनएनएस कैंप के लिए। स्कूल का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है, नोटिस तैयार कर लीजिएगा। उसके अथवा मैं आपसे पूछा, यू हैव अ लॉस्ट यूर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिव इन द लोकल डेली। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो ट्रेवलिंग करते हुए लोकल बस में गुम हो चुके हैं। तो वो गुम हुए डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट करना है, एक टाइटल करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक जो है ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट जो है बनाना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आप देखिए आपसे पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल टू इश्यू सम बुक फ्रॉम बुक बैंक। यहाँ पर आपसे एक एप्लीकेशन पूछी गई है, प्रिंसिपल सर के देनी है एप्लीकेशन। आपको लिखना है बुक बैंक के ऊपर, आपको बुक बैंक के ऊपर यहाँ पर एप्लीकेशन पूछी गई है। उसी के अथवा में आपसे राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू यूर बर्थडे पार्टी। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है इनवाइट करने के लिए बर्थडे पार्टी में। ठीक है, ये आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते। तो यहाँ पर आपसे एक ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। 200 वर्ड्स में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ज़्यादा बड़ा ऐसे आपको नहीं लिखना। 200 वर्ड्स की लिमिट आपको दी गई है। 4 नंबर का यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जिस पर भी आप लिखना चाहें। ऑप्शन है यहाँ पर आपको सभी जो है दिए गए हैं ऐसे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछा, यू आर कल्पना शर्मा, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स। यहाँ पर आपको नाम दिया गया है, यू आर कल्पना शर्मा। आपको अपना नाम कल्पना शर्मा बताना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है 200 वर्ड्स की एक्सीडेंट रिपोर्ट आपको बतानी है। और यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए गए, इनपुट्स दिए गए हैं। इन टॉपिक के ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है विटनेस के रूप में। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी पर। तो यहाँ पर आपसे ग्रामर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में आपसे ग्रामर वाले क्वेश्चन पूछेंगे। तो सभी क्वेश्चनों को देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।
क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एनी 5। यहाँ पर 5 मार्क्स का आपको से क्वेश्चन पूछा है, आपको एनी 5 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन एग्जाम में आपको केवल 5 ही करना है, ठीक है। फर्स्ट आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है द चाइल्ड जम्प्ड द रिवर, आंसर आपको यहाँ पर बता देना है इनटू, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे इनटू। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है डू नॉट लीव द रूम आई कम बैक, आंसर आपको यहाँ पर करना है अनटिल, यहाँ पर आप क्या कर देंगे अनटिल। इसके बाद नंबर 3 है आयरन इज यूजफुल मेटल, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे अ, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द मीटिंग विल बी हेल्ड ट्यूसडे, आंसर यहाँ पर आपको लगाना है ऑन, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। इसके बाद नंबर 5 पर है अमित यूजली इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्पीक्स, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे स्पीक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद 6 नंबर पे माय मदर डिड नॉट सेंड मी रिप्लाई, यहाँ आप लिखेंगे एनी, माय मदर डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई। 7 नंबर पे आई टेक यूर पेन, तो यहाँ पर आपको लिखना है मे, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे मे, ठीक है। ये आपके पूरे सातों कंप्लीट हुए, लेकिन यहाँ पर आपको एनी 5 करना है, मैंने आपको पूरे सातों के आंसर बता दिए। अब इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आपसे डू एज डायरेक्टर एनी 5 पूछे गए हैं। सभी डू एज डायरेक्टर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर मैं आपको नीचे लास्ट की वीडियो में बता दूंगी। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप देखिए सेक्शन डी आपको दिया हुआ है, सेक्शन डी में आपसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको पैसेज भी दिए जाएंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे सेक्शन डी में। सेक्शन डी के क्वेश्चन आप देखिए 9 नंबर में आपसे यहाँ पर एक पैसेज पूछा हुआ है, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर आपको बताना है। मैं डायरेक्ट आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बता रही हूँ, आप पैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन डी पर आपको टिक करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ऑप्शन ए लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चिल्डहुड। इसके बाद नंबर 3 पर पूछा है आपसे, तो नंबर 3 का आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी। नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आपको बता देना है गोल्ड। और नंबर 5 का क्वेश्चन है जहाँ आपका आंसर रहेगा हैड नो मोन, यहाँ पर आपको टिक करना हैड नो मनी टू पे फीस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 पर, नंबर 6 का आंसर आपको बता देना है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चनों को कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 का भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे रीड करना, उसके बाद नीचे क्वेश्चन आपको ढूंढना है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर हम नीचे देखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, तो यहाँ आप देखिए आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, यहाँ पर आपसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे हैं, 30 वर्ड्स में आपको आंसर बताना है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, 30 वर्ड्स में 2 से 3 लाइन में आप इनका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए, एनी 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, 30 वर्ड्स में इनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देखिए, तो यहाँ पर आपसे एनी 2 क्वेश्चन पूछे गए, दिए आपको 3 है, लेकिन 2 ही क्वेश्चन आपको करना है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, 3 क्वेश्चन दिए हुए लेकिन आपको 2 क्वेश्चन ही करना है। सेम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 60 में क्वेश्चन पूछे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हमने नीचे आंसर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपसे टाइटल और नोट्स पूछा, तो टाइटल आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पर पूछा था, उसी का आंसर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी आंसर यहाँ पर आपको दिया है। आपसे ऐसे पूछा था, तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ग्रो मोर ट्रीज और सेव ट्री के ऊपर एक पैराग्राफ बना रखा है, ऐसे बनाया हुआ है, तो आप इस ऐसे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऐसे आपके लिए सबसे सरल लैंग्वेज में है, 200 वर्ड्स में यहाँ पर हमने इसे तैयार किया है आपकी मेन एग्जाम के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसे याद कर लीजिए। इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे डू एज डायरेक्टर पूछे गए थे, तो यहाँ पर उनका आंसर भी आपको दिया हुआ है। बाकी के क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ आपको इस पूरे पेपर की PDF आंसर सहित दी जाएगी। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।